पावन पर्व छठी मैया का, छठी मैया की उपासना, और जो बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोग हैं जो इस छठ व्रत को करते हैं, उस पर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, इन सब पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। रेखा जी, हम यमुना जी के तट पर मौजूद हैं और घाट पर, वासुदेव घाट, जहां पर आप लोगों ने जो तैयारी इस बार व्रती महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए की है, एक बार देखते हैं आपके साथ, आइए और ये समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपके लिए छठ का अर्थ क्या है? देखिए, छठ भगवान सूर्य देव की आराधना का पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है। जब हमारे पूर्वांचल के परिवार, पूर्वांचल के भाई बहन 3 दिन का जो व्रत रखती हैं, हमारी बहनें, परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की समृद्धि के लिए, और बिना कुछ खाए पिए वो नदी में, पानी में खड़ी होकर के सूर्य देव के उगते हुए दर्शन करना, छिपते हुए उनको अर्घ देना, और सारे सामान जो उनका पूजा का होता है वो सब नेचुरल होता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, नदी की पूजा, इसमें प्रकृति की पूजा जुड़ी है, और परिवार की समृद्धि, एक माँ के भाव से, एक पत्नी के भाव से और एक महिला के भाव से पूरा परिवार इससे जुड़ता है, और देश के लाखों करोड़ों लोग इस व्रत को करते हैं। अब आ जाते हैं तैयारियों पर। अब मुख्यमंत्री इन एक्शन है तो कैसे है, ये हम लोग वासुदेव घाट पर अब आ गए हैं। इस बार आप लोगों ने नया क्या किया है यहाँ पर? पहले तो आप अपनी नज़र से बताइए, थोड़ा और नीचे चलते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों ने इस बार क्या किया है। देखिए, नया तो सबसे पहले यही है कि यमुना जी पे जो छठ पूजा पिछली सरकारों ने बंद कर दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था, बड़े बड़े बोर्ड टांग दिए थे, कुछ लोग जो यमुना किनारे पूजा करने आए उन पे केस दर्ज कर दिया था। इस बार नया दिल्ली के लिए ये है कि एक दिव्य छठ, एक भव्य छठ दिल्ली वालों के लिए हमने तैयार की है, जहाँ ना केवल यमुना घाट पे हमने 17 जगह तैयारी की है, कई किलोमीटर के छठ घाट बना कर के। ऐसे 17 घाट बनाए, 17 घाट बनाए हैं, पल्ला से लेकर कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे आप देख रहे हैं। वहाँ पे भी कट्टों के द्वारा ऐसे स्टेयरकेस बनाई गई है, बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा किया गया है ताकि छठ भरती पानी में खड़े होकर के इस तरह की बैरिगेटिंग लगाई गई है ताकि कोई भी घटना दुर्घटना की संभावनाएं ना रहे। और शहर के अंदर भी लगभग 1500 जगह हमने पौंड बना करके, तालाब बना करके छठ की तैयारी करवाई है, जहाँ पे टेंट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं सरकार खुद कर रही है। पर एनजीटी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि सामान या कुछ भी ऐसा प्रवाहित ना हो, क्योंकि पूजा में कोई भी कई लोग तरह के की गाइडलाइन, हमारे पर्यावरण विभाग के द्वारा जितनी भी चीज़ें कही जाती हैं उन सब का ध्यान रखते हुए, क्योंकि छठ देखिए प्रकृति का उत्सव है, इसमें कहीं प्रकृति और पर्यावरण को खराब करने जैसा कुछ नहीं है। आप जब अर्घ दे रहे हैं तो पानी से अर्घ दे रहे हैं, इसमें कुछ प्रवाहित करने जैसा है ही नहीं छठ में। ये प्रकृति का त्यौहार है, प्रकृति के लिए है, प्रकृति के संवर्धन से है, तो इसमें कहीं गंदगी, पर्यावरण को नुकसान था ही नहीं। इंटरप्रिटेशन है, कोर्ट ने कहा कि भाई प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा ना। सरकार किस लिए खड़ी है? सरकार ने अगर ये बैरिगेटिंग की है तो यहाँ से आगे तक सामान कुछ जाने वाला ही नहीं है और प्रवाहित तो होता ही नहीं है। तो आप सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, वो पानी में पानी मिलेगा। सीढ़ियों से नीचे चलते हैं पहले जी, और मतलब इस तरफ भी है और उधर भी वो घाट है, पूरा उस तरफ पूरा भी। वो सब एक बार दिखा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दिख रहे हैं जो अभी से ही लोग अपने अपने लोगों के लिए व्यवस्था, जो महिलाएं होती हैं वो कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए भी उनकी पूरी तरीके से हमने टेंट लगाए हैं। लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, रात भर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। तो जो लोग रात को आकर के सुबह तक रुकते हैं वो लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या का आनंद लेते हैं। और कुल मिलाकर के ये भव्यता जो दिख रही है आपको, ये तैयारी जो दिख रही है, ये हमारे उन करोड़ों भाई बहन की भावनाओं से जुड़ा है कि छठ का व्रत उनके लिए मंगलकारी हो। सरकार उसमें अपना योगदान दे रही है। बिहार चुनाव से कितना लेना देना है उन सब पर मैं आऊँगी, थोड़ा सा रुक कर आऊँगी, क्योंकि अभी भी बहुत जो छठ करने वाले लोग हैं उनके मन में सवाल होंगे। कुछ लोगों का, चूँकि हम लोग भी ग्राउंड पर निकल रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि बहुत देरी से क्या शुरुआत हुई इसकी। अभी भी हम देख रहे हैं मशीन्स लगी हुई हैं। कितनी डिसिल्टिंग यमुना जी की अभी तक हुई है? क्योंकि मैम ये बड़ा प्लान था जिस पर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चैलेंज किया कि एक तो AQI और एक ये यमुना जी का प्रदूषण।
तो यमुना जी के प्रदूषण में आपने कितना सिल्ट हटाया है, कितना काम हुआ है? अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ मशीन वहाँ मशीन सब लगा हुआ है। देखिए ये नॉन स्टॉप काम है। आप दिल्ली की परिस्थिति समझिए, दिल्ली में जितने लोग रहते हैं, आबादी रोज बढ़ रही है, 2.5 करोड़ की आबादी पे आज दिल्ली खड़ी है, परंतु सीवेज सिस्टम यहाँ पर 50% भी सीवेज सिस्टम नहीं है। आज यदि हम ये माने कि हमारा सीवेज डिस्पोजल 1500 MGD है, तो वर्तमान में जब हमें सरकार हैंडओवर हुई तो आपके पास में सीवेज डिस्पोजल के लिए केवल 600 MGD की क्षमता थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की 600 MGD की, जिसको आने के बाद हमने लगातार उस पर काम करते हुए, क्योंकि वो सारे नाले नालियाँ आखिर में तो आके यमुना जी में ही गिर रहे हैं। कोई आपके पास अलग से साधन नहीं है कि कहीं और आप लेके जाते हैं, नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला, वो सारे यमुना जी में गिर रहे हैं। तो जब नाला और सीवर एज इट इज़ आपका नदी में गिरता है तो वो, और वर्षों से डीसिल्टिंग नहीं हुई, तो हमने जब दिल्ली के नालों को आकर के डीसिल्ट करवाया तो आप ये समझिए कि लगभग 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट उनमें से निकाली गई। ये पिछले 6-8 महीने के दौरान जो हुआ, 22 लाख मीट्रिक टन, जब वो गाद, अदरवाइज तो वो आकर के यमुना में ही गिरती ना। वो सीवेज आपने रोका। आपने जितने 37 STP दिल्ली में वर्तमान में थे, उन 37 STPs की क्षमता DPCC के अनुसार थी ही नहीं। मतलब 500 MGD तो बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ उसको ट्रीट करने के लिए, वो भी नहीं थी। उसको आकर के उसमें से 27 को हमने तुरंत प्रभाव में उसको अपग्रेड करवाया, तब उसकी क्षमता लगभग 814 के MGD तक बढ़ी। फिर अभी 10 और STPs को हमने अपग्रेड कराने के लिए लगाया। 13 नए डिसेंट्रलाइज STP लगाने के लिए हमने टेंडर करे और 37 की और प्लानिंग है। कुल मिलाकर के दिल्ली का जितना सीवेज सिस्टम है, दिल्ली भर में सीवेज की पाइपलाइन डलना, दिल्ली भर में STP बनाना, डिसेंट्रलाइज STP बनाना, तभी तो यमुना साफ होगी। कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है कि मैं आते ही कहूँ कि हाँ मैंने छड़ी घुमा दी और यमुना जी साफ हो गई। नहीं भाई, समय लगेगा। अभी तो पिछली सरकारों के किए हुए कर्मों को ही हम, जो इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ था, उसको ही समेटने में लगे हैं कि वो समेटें, उनको हमने अपग्रेड कराया, उनके टेंडर करे, उनकी प्रक्रिया शुरू हुई। अब नए बनने और नए का काम शुरू होने में तो समय लगेगा। दो स्टेप नीचे आते हैं मैम। अब कुछ जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है, यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से, उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं, उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। और वो कह रहे हैं कि आपने ये मतलब अलग से ले आई हूँ मैं धरती पर, भगीरथ हो गई हूँ मैं, तो भाई दिल्ली की जनता के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये भी सही भगीरथ बन जाते हैं। जो आम आदमी पार्टी वाले कह दे वही कर लेते हैं भाई। हाँ। मुझे तो ये मालूम है कि ये यमुना जी दिल्ली और देश के करोड़ों लोगों की भावना इससे जुड़ी। हमने एक वायदा किया था यमुना को साफ करने का, उस रास्ते पे, उस पथ पर सरकार लगातार काम कर रही है। अब आम आदमी पार्टी वाले अपनी विफलता को छिपाने के लिए कहें कि गंगा जी आ गई हैं या यमुना जी बदल गई है, कुछ भी कह सकते हैं। मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह पाऊंगी, पर हाँ, यमुना जी पे लगातार सरकार काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर। तो अगर ये गंगा जी का पानी है और उधर यमुना जी का पानी है, हाँ। वो तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि अब रेखा जी बोतल में पानी लेके घूम रहे हैं आपके लिए कि रेखा जी बोतल में यमुना जी का पानी पी के दिखाएं। बोतल में पानी लेके मेरे घर जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता मैडम आजकल ऑफिस में मिलती हैं। अब उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे तो घर पे ही रहते थे, तो वो भी मेरे घर गए, तो मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भाई साहब कार्यालय आ जाइए। हाँ। कार्यालय में हूँ मैं, सचिवालय बैठी हूँ। हाँ। तो ये तो इनकी सोच है। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि भाई अभी यमुना पीने के लायक हो गई है, अभी हम पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, नहा सकते हैं, इतना हम इसको लेकर के आए हैं। समय लगेगा, पीने के लायक भी होगी, समय लगेगा नहाने के लायक भी होगी, समय लगेगा घर में ले जाने लायक भी होगी। अच्छा, दूसरा एक प्लैंक था आपका एयर पोल्यूशन वाला।
तो इस बार तो आप लोगों ने कहा कि दिल्ली वालों को दिवाली मनाने दो, आप पटाखे भी फोड़ने दो, कोर्ट से भी कुछ रिलैक्सेशन मिला, लेकिन अगले दिन दिवाली के AQI में काफ़ी इजाफा हो गया था। कितना इजाफा हो गया? 300 के पार चला गया था, कई जगहों पर 350। तो 300 तो पिछली बार भी था, पटाखे नहीं जले। 300 पिछली बार भी था। पिछली बार दिवाली वाले दिन 330 था, ठीक है, और अगले दिन बढ़ गया, 20-25 पॉइंट बढ़ गया। इस बार पटाखे भी जल गए, 340 था, 351 हो गया। क्या हुआ? और फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन भी हो गया। आज की स्थिति में कल 275 था, आज पता नहीं मुझे कितना है, तो 275 था। तो पर्यावरण पे जितना काम हमारे आने के बाद सरकार ने किया है, पहले कहाँ होता था। हमारी पूरी कोशिश है, पर्यावरण हो, नदी हो, हवा हो, हर विषय पे हम काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनको यही हो रही है कि इतना काम हो कैसे रहा है। कभी वो पर्यावरण पे बोलेंगे, कभी नदी पे बोलेंगे, कभी नालों पे बोलेंगे। अब बोलने का काम तो वो विपक्ष का होता ही है, तो काहे को परेशान होना। पर एक और वीडियो उन्होंने डाला है, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ AQI नापा जाता है वहाँ पर आप लोगों ने खूब सारे टैंकर चला दिए और टैंकर वहीं पर गेड़ी मार रहे हैं। तो दूसरी जगह से AQI नाप लें, आजकल तो मोबाइल हाथ में है, कहीं से भी नप जाएगा, क्या दिक्कत है। जिस एरिया का डालेंगे वहाँ का AQI आ जाएगा। उनको किसने बोला है कि जहाँ पानी डल रहा है वहीं का AQI बताए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पर भगवान भी मेहरबान है, इस बार अक्टूबर में ही दिवाली हो गई, वरना नवंबर में होती, ओस ज्यादा होता, देखो इस बार प्रदूषण ज्यादा होता। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान मेहरबान है, क्योंकि हम राम जी के काज तो राम जी हमारे काज। तो हम राम जी के काज करने में लगे हैं, माँ यमुना को साफ कर रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए दिवाली बढ़िया करी, छठ पे काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को खुश रखने के लिए जो वायदे किए उन पे काम चल रहा है। तो राम जी भी तो कह रहे हैं कि भाई कुछ इनका भी साथ दो। पर जहाँ जहाँ मीटर लगा है खूब गाड़ियाँ मार रही हैं क्या? वो जो पानी छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, जो मॉइस्चर मीटर पे मारने से होता है क्या? वहाँ की जमीन कहीं का भी हो, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, पानी अगर डाल रहे हैं, अगर स्प्रिंकलर के द्वारा काम हो रहा है, तो ये भी तो पर्यावरण कम करने का काम है। अब पर्यावरण कम हो गया तो पर्यावरण कम क्यों हो रहा है जी? ये तो वैसे ही रहना चाहिए था। ये क्या क्या बात माने उनकी। तो मतलब दोनों बातों पर आपका कहना है कि दोनों पर आपकी डिलीवरी सही चल रही है टाइम के हिसाब से? 100% समय लगेगा, काम बहुत सारे हैं। दिल्ली में इतने सारी लीगेसी प्रॉब्लम वो हमें दे करके गए हैं कि हर समस्या को समय के साथ समाधान। मतलब इतनी बड़ी आबादी की दिल्ली, जहाँ 2.5 करोड़ लोग रहते हो, और आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन के हो, पानी का पीने का पाइपलाइन नहीं है। आधी दिल्ली बिना सीवर लाइन के हमको सौंप के गए हैं। सीवर लाइनें डाल रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं, STP बना रहे हैं, नालों को सबको ट्रैप कर रहे हैं, नया ड्रेनेज प्लान लेके आए हैं, सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं, नई सड़कें बनेंगी। तो सब कुछ तो हमारे जिम्मे छोड़ा है उन्होंने अपने लिए, और हमसे ही वो उम्मीद करते हैं कि अच्छी बात है। वैसे हमसे उम्मीद करते हैं कि ये काम कब तक होगा, तो इसका मतलब उन्होंने जो काम नहीं किया वो हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपने मुझे पिछली बार वादा किया था कि शीश महल लेके जाएंगे, अभी तक बताएं, जिसको आप लोग शीश महल कहते हैं उनके घर को, उसका क्या हो रहा है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग पास में ही हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम भी यही सोच रहे हैं कि उसका करे तो करे क्या। ऐसा सफ़ेद हाथी दे करके गए हैं कि भाई उसका उपयोग कर, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ऐसे देने में भी लगता है कि करना क्या है इसका। तो बहुत सारे प्रपोजल्स पे कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है, और उन्हीं में से ही कुछ समाधान जिससे जनता का भी लाभ हो और राज्य को तो भी, आपके मन में होगा अभी तक, राज्य को भी में भी कुछ बड़ी खबर हमें दे के जाइए, बताइए कि उसका क्या करने वाले हैं। जनता के लिए खोलेंगे, नहीं खोलेंगे? जनता के लिए तो खुलेगा ही, जनता के लिए क्यों नहीं खुलेगा। जनता की संपत्ति है, जनता के लिए खुलेगा। और हो सकता है कि वो राज्य निवास बन जाए, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई राज्य निवास नहीं है। बड़े बड़े डेलीगेट आते हैं, दूसरे देशों के प्रतिनिधि आते हैं, तो हो सकता है वो हो, कुछ ना कुछ ऐसा समझते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए यहीं पे इसको हिंट समझ के आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्या कोई ऐसा अनुमान है? आपने कहा 17 घाट आपने बनाए हैं, कुछ अनुमान है कि मतलब कितने लोग उस दिन आ सकते हैं? व्यवस्थित तरीके से हो? आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा, तो कितने कहाँ पर करने वाले? देखिए 1500 छठ पूजा के स्थल शहर के अंदर बने हैं, 17 घाट यमुना जी पे बने हैं। लाखों की आबादी दिल्ली में पूर्वांचल समाज की है। उन लाखों के साथ में और लाखों लोग उन्हें देखने सुनने आते हैं, इस त्यौहार का आनंद लेने आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ 1 इंच भी जगह दिल्ली में यमुना जी पे मिलेगी नहीं। लाखों लाख लोग आने वाले हैं। हमारी पूरा जोर इस पे है कि उन सभी छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे वॉलेंटियर, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सभी लोग वहाँ रहेंगे,
हम खुद वहाँ रहेंगे और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं संभालेंगे। ऐसे कंक्रीट के घाट कितने बने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। क्योंकि शुरू में इसमें भी हमने सुना कि भी पता नहीं क्यों नहीं बनवाए। मैं चाहती हूँ कि पूरी यमुना पे इस तरह के घाट बने और हम ज़रूर भविष्य में इसका प्रयास करेंगे और कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी उसको भी देखेंगे। हाँ, वो क्योंकि इस पर एक्यूजेशन यही है आप पे कि पोल्यूशन वैसा ही है, मतलब प्रदूषण यमुना जी का आप लोग ब्यूटिफिकेशन करके ऊपर से अब छठ का व्रत आ गया है, छठ का त्योहार आ गया है, बिहार में चुनाव है तो जल्दी जल्दी घाट सजा रहे। थोड़ी ना कर दिए हैं। नहीं, मेकअप नहीं किए हैं भाई, ये इसका मेकअप नहीं हो सकता है, सफाई हो सकती है। तो सफाई करिए तो क्या बुरा किया है, सफाई तो होनी ही चाहिए। मतलब लीपा पोती टाइप का नहीं है कि ऊपर से 4 बार के वो कहते हैं ना सरकारी सीएम साहब आ रही हैं, पीएम साहब आने वाले हैं। वैसे आप पुष्टि भी कर दीजिए, प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर अर्घ्य देने के लिए आने वाले हैं? हमने निमंत्रण दिया है। हाँ। परंतु उनका शेड्यूल अभी हमें क्लियर नहीं है। अगर आए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। सभी दिल्ली वासियों को अच्छा कह रहे हैं कि चूंकि सीएम पीएम आ सकते हैं इसलिए फटाफट सीएम तो रोज आ रही है भाई, सीएम तो रोज आज इस घाट पे, कल उस घाट पे, परसों उस घाट पे, तो इसीलिए अच्छा है सब जगह सफाइयाँ चल रही हैं। पूरी दिल्ली में चल रही है। कभी हम दिल्ली के अंदर वाले पे जा रहे हैं, कभी द्वारका जा रहे हैं, कभी मंगोलपुरी। मैं तो छठ वाले दिन भी पहले मंगोलपुरी जाऊंगी, फिर सोनिया विहार जाऊंगी, फिर यहाँ आऊंगी, तो हर जगह रहूंगी। एक बार अब चप्पल पहनते हैं, आगे घाट की तरफ चलते हैं, आइए। आपको उम्मीद है क्या इससे रेखा जी कि यहाँ से आप बिहार वासियों का दिल जीतेंगे? कि भाई इस बार, ये मैंने गृह मंत्री जी से भी पूछा था कि इस बार दिल्ली से लेकर पटना तक छठ पूजा पर बिहार के लोगों को खुश करना है क्योंकि वो वोट डालने वाले हैं। देखो बात सुनो, बिहार के इलेक्शन का मुझे नहीं पता, परंतु ये जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं इनको ज़रूर खुश करना है। क्योंकि हमारी जो दिल्ली है ये इन सब से मिलके बनी है। कुछ यूपी के लोग हैं, कुछ राजस्थान के, हरियाणा के, बिहार के। और मैं मोदी जी की उस बात को पूरी तरीके से मानती हूँ कि दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। सबसे प्यारी चीज़ जो दिल्ली की है वो ये विभिन्न राज्य, उनका कल्चर। और इसीलिए केवल पूर्वांचल का नहीं, आप देखिए कि जितने भी इस 8 महीने में त्यौहार आए हमने उन सबको बड़े अच्छे से मनाया। हमने कावड़ को कितने सुंदर तरीके से मनाया, हमने रामलीलाओं में वो काम किए जो आज तक कभी किसी सरकारों ने सोचे भी नहीं थे। इस बार निश्चिंत होकर लोगों ने रामलीला मनाई, दुर्गा पूजा करी, हमने डांडिया, मतलब पहली बार सरकार ने डांडिया के उत्सव मनाए, हमने नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया, हमने उत्तराखंड के त्योहारों को सेलिब्रेट किया। तो हर वो काम जो हमारी दिल्ली के निवासियों को दिल को खुशी देने वाला है उसको मैं करना चाहती हूँ। तो दिल्ली खुश तो बिहार खुश। इस बार हमने सुना है कि आप पुष्प वर्षा भी करने वाली। बिल्कुल करेंगे। कैसे होगा पुष्प वर्षा, कैसे करा रही हैं? जब छठ व्रती जहाँ से गुजरेंगे वहाँ हम, हमारे लोग, जनप्रतिनिधि सब पुष्प हाथ में लेकर के उनके ऊपर वर्षा करेंगे। और जब छठ व्रती घाट पे खड़े होंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। एक अच्छी फीलिंग जो है वो लोगों को लगती है जब उनके ऊपर इस तरह का पुष्प वर्षा हो और उनको सम्मान मिले, उनको एक फील गुड फैक्टर आता है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो करवा चौथ भी मनाया था भाई, आज तक बाकियों ने तो नहीं मनाया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री तो सारे काम करती है। मैं तो लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ रह के खुश रहना चाहती हूँ। बाकी किसी को बुरा लगे तो लगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और रेखा जी दिल्ली में छठ व्रतियों पर। वो कह रहे सारे आपका जो ये वोट बैंक है ना, हिंदू, सिर्फ उसको आप लोग खुश रखना चाहते हैं, बाकी धर्म के तो आपने किसी त्योहार के बारे में। अब सिख समाज का 350वां वर्ष गुरु तेग बहादुर साहब का हम लोग मना रहे हैं। उनका मृत्यु वर्ष जो है भव्यता के साथ लाल किले पे 3 दिन का लाखों लोग उसमें आने वाले हैं। हमने तो हर धर्म के लिए, अभी जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ दिल्ली में रहते थे, जिनके साथ में सालों से अन्याय चल रहा था, उनका छोटा छोटा अमाउंट जो सरकार ने देना होता था पेंशन, ये तो नहीं देते थे, हमने उनके लिए किया है। हर चीज़ जो संभव है सरकार जो कर सकती है उसको करने में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो हम करना चाहेंगे और उनको, उनके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। अब इतनी सारी योजनाएं हैं सबके लिए, कोई धर्म लिखा हुआ है क्या योजना के ऊपर? सबको दे रहे हैं हम। पर ये पुष्प वर्षा कैसे कराएंगे एक बार बताइए? मतलब यहीं पे ये चॉपर से आएगा, हेलीकॉप्टर से? नहीं, चॉपर से हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा। लोग होंगे, हम साथी होंगे, हमारे कार्यकर्ता होंगे जो हाथ में पुष्प लेके आते जाते या पूजा करते हुए
भाई बहनों पे पुष्प वर्षा करेंगे। अच्छा, वो लोग पुष्प वर्षा करेंगे। जी। अब आ जाते हैं बिहार के चुनाव पर वापस। लोग कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। क्या ये ठीक है? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री पद को लेकर आप भी तो प्रचार करने के लिए जा रही हैं। बिल्कुल दिल्ली में पहले छठ पूजा का मुझे जो पता चली, आप वेडनेसडे को, बुधवार को जाएंगे छठ के बाद। जा रही हूँ। हाँ। बिहार जरूर जाऊंगी मैं। आखिर तो हमारी एक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और हर राज्य में जहाँ पे भी, अब दिल्ली में चुनाव था तो हमारे बाकी साथी आए थे हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तो हम भी जाएंगे बिहार। उनकी सारे मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लग रही है। देखिए, जब एक बड़ा परिवार होता है और परिवार में उत्सव का मौसम होता है तो हर व्यक्ति जुड़ता है तो खुशी होती है, काम हाथ बंटता है, खुशी मिलती है। अब जिसका परिवार ही तो सा हो तो वो क्या करेगा? वो अपने में ही रहेगा। तो जब आम आदमी पार्टी होती तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उठ करके गुजरात चली जाती थी, पूरी की पूरी आम आदमी उठ करके पंजाब चली जाती थी। हमारा तो कुनबा बहुत बड़ा है ना, तो कुछ यहाँ करेंगे कुछ वहाँ करेंगे, तो मिल करके सब। तो स्टार प्रचारकों में आप हैं तो कितनी रैलियाँ और वो सब करेंगे आप वहाँ पर? अभी ऐसी कोई गिनती नहीं है, परंतु जहाँ हमारे साथी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। वापस आते हैं उस सवाल पर। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हिंदी पट्टी का मैम एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ पर आज तक बीजेपी का कोई सीएम नहीं हुआ, और आप एक बीजेपी की महिला सीएम तो अब बन गई हैं यहाँ पर, लेकिन बिहार में कभी नहीं हुआ। तो फिर ये सपना देखिए, बिहार के लिए जो उत्तम है वो पार्टी नेतृत्व ने तय किया है। ये पार्टी के निर्णय मेरे कहने और सुनने लायक कुछ नहीं है। बिहार के लोग खुश रहने चाहिए। हमें तो ये पता है, बिहार खुश तो दिल्ली खुश, और दिल्ली खुश तो बिहार खुश, क्योंकि इतने लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं जो बिहार के मूल के हैं। तो दिल्ली का हर पूर्वांचल का भाई बहन तब खुश होता है जब वो देखता है कि मेरा बिहार तरक्की कर रहा है, और तरक्की जो है वो एनडीए के साथ में है, मोदी जी के नेतृत्व में है, और नीतीश जी के संरक्षण में है। मैं तो आज सोच रही थी कि आप मधुबनी पहन के आएंगे, क्योंकि बिहार को आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार का चुनाव है, मैंने सुना है शाम वाम में आपने पूरा एकदम मधुबनी के लिए ही तैयारी कर रही है। शाम को न्योता है भाई, खन्ना का तो जाएंगे लोग, प्रसाद का न्योता दिया है। अच्छा, खरना के प्रसाद के लिए आप जाएंगे? मधुबनी जाएंगे तो पहन के जाएंगे। हाँ। अब वहाँ पहन आती तो मैं कहते अच्छा मधुबनी पहन के आई हैं। नहीं, आप भी लगता है आम आदमी पार्टी वालों के साथ मिल गई हैं। अरे कैसी बात कर रही है। मेरा वो है कि सवाल पूछूं, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आजकल सरकारी कुछ भी हो रहा है वहाँ पर पीछे में या तो छठ के गीत बज रहे होते हैं या सब मधुबनी के ही आर्ट का माहौल है, मौका है। हाँ। और उत्सव है, त्यौहार है। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, मतलब जब एक आप रामलीला के दिन चल रहे थे तो राम आएंगे, दुनिया गा रही थी। छठ का उत्सव है तो दुनिया गा रही है, गीत गा रही है। आनंद आता है कि हमारे भारत में इतनी विविधता होते हुए भी कैसे लोग एकजुट होकर के उन त्योहारों को मनाते हैं। बिहार पर ही कुछ और सवाल लेते हैं मैम, क्योंकि देखिए एक रेवड़ी को लेकर बहुत बड़ा डिस्कशन चल चुका है। आपकी भी सरकार ने वहाँ पर लगभग 10,000 जो है वो दिया है सबको, लगभग 1,21,00,000 औरतों को, कि भाई मैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना। अब इस पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये रेवड़ी है या चुनावी घूस है? या आप दिल्ली में हैं, अब दिल्ली के प्रश्न पूछ नहीं रही हैं, सीधा बिहार चली जाती है। महिलाओं से जुड़ा हुआ है, आप पॉलिटिशियन हैं, हम तो मानते हैं कि आपसे भी तो सुने। अच्छा, क्योंकि रेवड़ी का सवाल यहाँ पर इतना बड़ा था। नहीं देखिए, कि ये लोग देखो मुफ्त। अगर रोजगार के लिए सरकार उनको पैसा दे रही है, लोन दे रही है, तो अच्छी बात है कि मैं बहनों को काम करने का मौका मिले। अब वो छोटे अमाउंट के लिए जो अपने लिए जोड़ के रखती हैं, उसमें कुछ और सरकार मदद दे रही है और मिल करके कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा ही है ना। सरकार ऐसी मदद करे बहनों की, तो मुझे लगता है इसमें क्या गलत है। रेखा जी, अगला सवाल मेरा बिहार को ही लेकर है। अभी 2-3 सवाल बिहार के उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जब आप प्रचार करने जाएंगी तो 3-4 मुद्दे हैं। एक जंगल राज का मुद्दा है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिस पर आपकी पार्टी घेरती है महागठबंधन को। लेकिन तेजस्वी यादव भी एक बड़े फोर्स की तरह सामने आपके खड़े हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप उनको देखती हैं, और जब प्रचार में जाएंगी तो क्या बोलेंगे, आपका क्या एजेंडा रहेगा, बिहार को आप कितना समझती हैं? लेकिन मैं बहुत सोच के कि क्या बोलूँगी नहीं सोचती। हाँ। पर मुझे ये कुल मिलाकर के ये लगता है कि बिहार में जो प्रगति हुई है, हाँ, पिछले सालों में, पिछले 11-12 सालों में हम कहें विशेष रूप से, वो मार्वलस है। वहाँ आप कह नहीं सकते कि वो पुराना बिहार है। आप कितनी रोड, कितने फ्लाईओवर, कितने एयरपोर्ट, कितने रेलवे स्टेशन, कितने कॉलेजेस, एक एक चीज़ अब बिहार में जो प्रगति है वो दिखती है। और जो चीज़ दिख रही है वो सामने का
आमजन समझ रहा है कि मेरा अच्छा, मेरा भला मोदी के आने में ही है, नीतीश के आने में ही है, तो वो कहने और सुनने की बात ही नहीं, लोग समझते हैं। बाकी साधारण सी महिला जो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी वो कहती है मोदी को वोट दूंगी, नीतीश को वोट दूंगी। तो ये बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बिहार तैयार किया जा रहा है वो एनडीए के कार्यकाल में ही संभव है, जहाँ विकास ही एकमात्र एजेंडा है। रेखा जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब वो दिल्ली आए तब ये हुआ कि गुजरात मॉडल है उनका, हाँ, गुजरात मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात मॉडल ऑफ विकास, जिसको लेकर वो चैलेंज करते हुए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। आपका मॉडल क्या है दिल्ली का? दिल्ली मॉडल क्या है रेखा गुप्ता का? देखिए, दिल्ली वर्षों से बड़ी तकलीफ़ों में रहा, हाँ। और दिल्ली में अभी जो बेसिक ज़रूरतें हैं दिल्ली वासियों की, अभी तो हम उसी में जूझ रहे हैं। मैंने जब 8 महीने पहले चार्ज लिया दिल्ली का, तो किन परिस्थितियों में दिल्ली है शायद इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। कि जहाँ मैंने बताया कि आपको सड़क खराब है ये मालूम था, सीवर लाइन कम है ये मालूम है, पीने का पानी भी पाइपलाइन के द्वारा नहीं जा रहा ये भी समझते थे, परंतु सिस्टम में इतनी ज़्यादा लथार्जी कि आपने फाइलों को उल्टा करके ऐसे छोड़ दिया कि जीवन में कभी उस पर काम करना ही ना पड़े। सिस्टम को ताला लगा के जैसे चाबी कहीं फेंक दी। वो तो कहते थे उनको केंद्र सरकार से, मोदी जी से मदद ही नहीं मिलती थी, सौतेला व्यवहार। एक डिटेल मैंने मंचों से शेयर की है जो पिछली सरकार के समय में केंद्र सरकार से मदद मिली। यहाँ तक कि यमुना को साफ करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए केंद्र ने अमृत 1 में दिए, फिर अमृत 2 में पैसा मिला, परंतु उन्होंने किया ही नहीं। इतनी सारी योजनाओं के लिए केंद्र से पैसा आता रहा, सड़कों के लिए शासकीय में आया, आपके एजुकेशन के लिए आता था, यहाँ तक कि आयुष्मान के लिए उन्होंने देने की बात की, परंतु वो लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर इसको लेंगे तो केंद्र सरकार का नाम हो जाएगा कि केंद्र सरकार का पैसा है, तो उन्हें विकास ना हो ये एक्सेप्ट था, परंतु केंद्र की मदद से हो ये नहीं चाहते थे। वो नाम मुख्यमंत्री जी का चलना चाहिए कि उनके द्वारा किया गया, केंद्र की मदद से किया, ये उनको कहीं से कहीं तक भी उनकी सोच में नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए दिल्ली का नुकसान किया। रेखा जी, उस समय आप लोग ये भी बहुत बोलती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है, खूब अग्रेसिव थे आप लोग। अब सरकार एक बार बन गई उसके बाद से कुछ शांत है, मतलब क्या कर रहे हैं आप? प्रोसीजर है। हमने सीएजी का रिपोर्ट जो है सदन में प्रस्तुत किया, सारी डिटेल रख दी। आप कानून अपना काम कर रहा है, लगातार कर रहा है। उनके खिलाफ पीएसी में सारी डिटेल चल रही है, उसके खिलाफ कानून ने जब आगे की प्रक्रियाएं हैं कानून करेगा। पर हमने सीएजी की हर रिपोर्ट को सदन के सामने, दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। एक एक उनकी बात हमने बताई है, और रोजाना जहाँ जहाँ डिटेल निकलती है हम जनता के सामने रखते हैं कि भाई देखिए ये हुआ है, आज भी ये दिख रहा है हमें। तो ये ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कर्म किया उनको भुगतना नहीं पड़ेगा। एक बार तो जनता ने उनको हरा करके ये बता दिया। आज भी जो माननीय जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, अब दिल्ली की जनता ने उनको नकारा। कौन से नेता का नाम ले रही हैं आप? वही सौरभ भारद्वाज जी जो बॉटल लेकर के आए थे। हाँ। तो दिल्ली की जनता ने जिसको नकार दिया, जो यमुना उनकी नाकामी थी, उसको बोतल में बंद करके क्यों ला के आ रहे हैं? पर आप फिर वो बोतल का पानी कब, ऐसा मुमकिन कब होगा कि यमुना जी का पानी बोतल में वो लेकर आएंगे और आप पी पाएंगे? कुछ तो कमिटमेंट तो होना चाहिए ना। आप देखिए, यमुना जी, फिर मैं वही बात कह रही हूँ, यमुना जी कोई एक दिन झाड़ू लगा के साफ करने का काम नहीं है। वर्षों से यमुना में जो 200 नाले गिर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए जिस प्रक्रिया पे, जिस रास्ते पे दिल्ली सरकार ने काम शुरू किया है, उसे अभी बहुत आगे लेकर के जाना है। और मैं दिल्ली की जनता को ये कह रही हूँ, ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप वो निर्मल जल दिल्ली की जनता को मिलेगा जिस दिन हमारे वो सारे काम, वो सारे नाले टैप हो जाएंगे जिन पे हम एसटीपी बनाना चाहते हैं, वो एसटीपी बन जाएंगे। वो उसका पानी स्वच्छ करके वापस यमुना जी में छोड़ेंगे। जब बीओडी लेवल, सीओडी लेवल, ऑक्सीजन लेवल, सारी चीज़ें हम उसकी बेहतर कर पाएंगे,
आज पहले से बेहतर है। जो उनके समय में थी आज उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, परंतु आज भी इसमें काम होने की ज़रूरत है। मैं पूरी तरीके से इसे एक्सेप्ट करती हूँ। कई जगहों पर अभी भी झाग है, लोग वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, यमुना जी में कई जगहों पर झाग है अभी भी। पिछली बार वही झाग दिखा के झाग 2-2 किलोमीटर के थे हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहे थे, तब वो वाला चश्मा लगा था। आज खोज रहे हैं कि ये मशीन चल रही है तो इसके पीछे झाग चल रहा है, तो उसके झाग का क्लोजअप ले लेके वीडियो बना रहे हैं। ऐसे वाले ही झाग है जो अब ये मशीन चलने से हो रहे हैं। जब पानी में मूवमेंट होगा तो ऐसा झाग बनेगा जो आगे जा करके जीरो हो जाएगा। बाकी जगहों पे कहीं झाग नहीं, कई जगहों से हमारे रिपोर्टर्स से वहाँ तक हमारे रिपोर्टर्स ने भी की है लाइव रिपोर्टिंग, वो दिखा रहे कई जगहों पर अभी भी है। पानी का संघर्षण होता है, वो ऊंचे से नीचे गिरता है, वो एक बार चीज़ें उसमें उठती है और उसके बाद जब वो अपना स्वरूप ले लेता है तो वो पानी सेटल डाउन होता है। तो झाग कहीं ना कहीं तो वो केमिकल्स और वो सब चल ही रहे थे ना, परंतु आज छठ व्रतियों के लिए यमुना में वो झाग का स्वरूप जो आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम था, कहीं से कहीं तक कोई नहीं दिखा सकता। इतना काम सरकार ने किया है। तो मैं तो ऐसे लोगों को जो अपने आप को पूर्वांचल का नेता कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं समाज को, उनको धन्यवाद देना चाहिए हमें कि आपने अच्छा किया है कि देखिए छठ व्रतियों के लिए तैयार कर दी यमुना। परंतु धन्यवाद देने की जगह वो बोतलें लेके घूम रहे हैं। तो भाई ये कौन क्लेम कर रहा है कि आप इसकी बोतल लेकर के घूमिए और आरओ का पानी में डाल दीजिए? ऐसे तो कोई नहीं कह रहा। काम होना बाकी है, बहुत काम होगा, पर आज जो हुआ है ये भी आज तक नहीं हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मन में आ रहा है मेरे, और मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे। आपने भी अब इतने दिन मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, आपने अरविंद केजरीवाल को पूरा मॉनिटर किया, देखा वो कैसे काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता में क्या अंतर है? रेखा गुप्ता दिल्ली की फुल टाइम मुख्यमंत्री है, जो जनता के बीच में रहती है, जनता के लिए सोचती है, जनता के लिए काम करती है। अरविंद केजरीवाल जी अपना जाने, वो भी यही सब कहते थे। तो फुल टाइम कहाँ थे? उनको तो पूरा देश देखना होता था, घर में रह के काम करते थे। सचिवालय जाते थे क्या? लोगों के बीच में कार्यक्रम अटेंड करते थे क्या? मेरा 8 महीने का रिकॉर्ड कि मैं कितने लोगों से मिली, कितने डेलीगेशन से मिली, कितने घंटे ऑफिस में काम किया, कितने घंटे मैंने जनता के बीच में रह करके उनसे मिलना हुआ, कितनी जन सुनवाई की, तो ये सब उनके रिकॉर्ड से कंपेयर कीजिए कुछ अगर रिकॉर्ड में हो तो। आज दिल्ली को मुख्यमंत्री मिली है जिससे वो मिल सकते हैं। उनके तो विधायक उनसे नहीं मिल पाते थे, अधिकारी नहीं मिल पाते थे। तो ये फ़र्क है जो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को खुशी देने वाला है कि आज उनकी अपनी मुख्यमंत्री उनके साथ रहती है, उनके साथ उत्सव मनाती है, उनके साथ समस्याओं को समझने की कोशिश करती है और उनको समाधान भी देती है। एक सवाल जो कि कंपैरिजन कहा गया है, तो एक सवाल मैं पूछती हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर कहते थे कि वो डिसीजन सारे खुद लेते थे। आपके बारे में वो कह रहे हैं कि जो वर्मा जी, मिश्रा जी सारे आपके मंत्री हैं, वो महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर डोमिनेट करते हैं। क्या इस आरोप में दम है? देखिए, अगर टीम वर्क को डोमिनेट करना कहना कहेंगे तो मुझे लगता है ये भी गलत है। वो डिक्टेटरशिप थी, पर ये टीम वर्क है। मैं जो निर्णय सही है वो लेती हूँ, पर सबको इन्वॉल्व करके करती हूँ। मैं सबके साथ में चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये दिल्ली को आगे बढ़ाने का जो काम है इसमें सबका सहभागिता। नहीं तो मंत्रिमंडल किस लिए होता है? नहीं तो सरकारें किस लिए होती है? आपको अकेला करना हो तो आप चल के करिए ना। आज कम से कम दिल्ली और देश में कोई ये नहीं कह सकता कि महिला मुख्यमंत्री है तो उसको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे, सिवाय विपक्ष के। विपक्ष को जरूर ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे एक महिला कैसे दिन के 18 घंटे काम करती है, कैसे इतना ऑफिस का काम कर लेती है, कैसे मीटिंग भी अटेंड करती है और सामाजिक कार्यक्रम में भी पहुंच जाती है, दिन के 5-5, 7-7, 10-10 कार्यक्रम कर लेती है। उनके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत है, परंतु दिल्ली की जनता, हमारी पार्टी और मेरे साथी कार्यकर्ता, उन सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली को एक मुख्यमंत्री मिली। महिला है पर हिला नहीं सकता कोई। और ये तो आपको बहुत, हम लोग सालों से देख रहे हैं, एक कॉरपोरेटर से आगे बढ़ते हुए पूरा एमसीडी को देखना और वहाँ से मुख्यमंत्री बनना। वैसे मैंने सारे सवाल पूछे और आपने उसी दमदार अंदाज में
सारे सवालों का जवाब दिया। कोई ऐसा संदेश जो आप छठ प्रति महिलाओं को आज देना चाहें चलते चलते, क्योंकि वासुदेव घाट पे हम इस वक्त मौजूद हैं और आप ये आयोजन कर रही हैं तैयारियों के साथ उनके लिए, तो उनको कुछ संदेश ही देना चाहें, कुछ समय या तैयारी के बारे में, कार्यक्रम के बारे में? मैं सभी अपने छठ व्रती भाई बहनों को न्योता देती हूँ कि आइए, छठ के ये त्यौहार के लिए घाट पूरी तरीके से तैयार है। माँ यमुना जी के आगोश में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। आपकी ये मुख्यमंत्री बहन आपके साथ है हमेशा, आपके सुख दुख में, और मिल करके हम माँ छठी मैया की आराधना भी करें और अपने इस राज्य के लिए और जनता के लिए खुशियाँ भी मांगें। महापर्व पर महा इम्तिहान अगर किसी का होने वाला है तो वो रेखा गुप्ता जी आप ही हैं। आप हमारे साथ घाट पर आई और आपने पूरा इंटरव्यू दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलो छठी मैया की जय।